एक बार एक हलचल भरे शहर में लिली नाम की एक उल्लेखनीय मक्खी रहती थी। अब लिली आपकी साधारण मक्खी नहीं थी। उसके पास एक अतृप्त जिज्ञासा और एक साहसिक भावना थी जो उसे अपने छोटे कीट साथियों से अलग करती थी। जबकि अन्य मक्खियां लिली के साथ कूड़े के डिब्बे के आसपास रहने और बचे हुए खाने से संतुष्ट थीं, लिली कुछ असाधारण के लिए तरस रही थी। एक सुनहरी सुबह जब लिली एक व्यस्त सड़क के सामने एक खिड़की पर बैठा था, उसने प्रोफेसर अल्बर्टसन नाम के एक सनकी आविष्कारक को पास से गुजरते हुए देखा। प्रोफेसर अपने अजीबोगरीब गर्भनिरोधक और जंगली प्रयोगों के लिए जाने जाते थे। इस नज़ारे से प्रभावित होकर लिली ने उसका पीछा करने का फैसला किया। प्रोफेसर की प्रयोगशाला एक अजीबोगरीब जगह थी जिसमें लिलिंग मशीनें, घूमती हुई टेस्ट ट्यूब और अजीबोगरीब गैजेट से भरी अलमारियां थीं। लिली सावधानी से खिड़की में एक छोटी सी दरार के माध्यम से प्रवेश किया और प्रोफेसर की हर हरकत को देखते हुए किताबों के ढेर के पीछे छिप गया। भाग्य के अनुसार प्रोफेसर एक जबरदस्त आविष्कार पर काम कर रहे थे, एक छोटा उड़ने वाला उपकरण। इस उपकरण को किसी भी जीवित प्राणी को उड़ान देने के लिए डिजाइन किया गया था, चाहे उसका आकार कुछ भी हो। प्रोफेसर को उम्मीद थी कि यह परिवहन में क्रांति ला सकता है और दुनिया को बदल सकता है, जैसा कि हम जानते हैं। उत्साह से भरी लिली प्रलोभन का विरोध नहीं कर सकी। उसने विश्वास की छलांग लगाने का फैसला किया और सच्ची उड़ान का अनुभव करने वाली पहली मक्खी बन गई। उन्होंने प्रोफेसर का ध्यान आकर्षित करते हुए प्रयोगशाला के चारों ओर चक्कर लगाया। निर्भय कीट से प्रभावित होकर प्रोफेसर ने लिली पर अपने आविष्कार का परीक्षण करने का निर्णय लिया। प्रोफेसर ने सावधानी से छोटे उड़ने वाले उपकरण को लिली के नाजुक पंखों से जोड़ दिया। जैसे ही यह सक्रिय हुआ, लिली ने महसूस किया कि उसके शरीर में ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। पहले तो उसने अपने पंख फड़फड़ाए और अपने विस्मय के साथ वह हवा में उठने लगा। लिली उड़ रही थी। प्रयोगशाला को पीछे छोड़कर लिली नई मिली आजादी का आनंद लेते हुए खुली खिड़की से उड़ गई। वह पूरी तरह से नए दृष्टिकोण से दुनिया को देखते हुए नीचे के सिटीस्केप पर अचंभित था। चहल पहल भरी गलियां, ऊंची गगनचुंबी इमारतें और घुमावदार नदियां एक शानदार टेपेस्ट्री की तरह लग रही थीं। लिली ने पाकों के ऊपर से उड़ान भरी, पेड़ों के बीच से दौड़ते हुए और चंचल गिलहरियों को चकमा देते हुए। उन्होंने फूलों के बगीचों में तितलियों के साथ नृत्य किया, अपने साहसिक कार्य की कहानियां साझा की। यहाँ तक कि उसने एक खोई हुई भिंडी को भी बचाया, उसे एक विशाल घास के मैदान में अपने परिवार के पास वापस ले गया। जैसे ही लिली ने अपनी यात्रा जारी रखी, उड़ने वाली मक्खी की खबर पूरे शहर में फैल गई। आसमान में उड़ते एक छोटे से कीड़े को देखकर लोग हैरान रह गए। स्थानीय समाचार पत्र ने लिली द मार्वेलस फ्लाइंग फ्लाई शीर्षक के साथ एक फ्रंट पेज कहानी चलाई। लिली रातों रात एक सेलिब्रिटी बन गई। उनकी हवाई कलाबाजी देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी और बच्चे उनके साहसिक करतबों से खुश हो गए। शहर ने असीम कल्पना के प्रतीक के रूप में लिली को अपनाया और छोटे से छोटे जीव के भीतर की क्षमता को कभी कम नहीं आंकने की याद दिलाई। लेकिन लिली की नई प्रसिद्धि ने उन्हें उनके सच्चे जुनून, अन्वेषण से विचलित नहीं किया। वह नई भूमि की खोज करने और असाधारण प्राणियों से मिलने के लिए निकल पड़े। धुंधले पहाड़ों से लेकर रेतीले रेगिस्तान तक लिली ने सभी आकृतियों और आकारों के जीवों का सामना किया, कहानियों को साझा किया और उनके अद्वितीय आवासों के बारे में सीखा। जैसे जैसे समय बीतता गया, लिली के रोमांच दूर दूर तक पहुँचे, दुनिया भर के लोगों को प्रेरित किया। वह एकता के दूत बन गए, ये साबित करते हुए कि हम चाहे कितने भी अलग दिखें, हम सभी जीवन के चमत्कारों का पता लगाने, सपने देखने और गले लगाने की इच्छा से जुड़े हुए हैं। आखिरकार, जैसा कि सभी कहानियों का अंत होना चाहिए, लिली उस शहर में लौट आई जिसने उसे गले लगाया था। उन्होंने प्रोफेसर अल्बर्टसन के साथ पुनर्मिलन किया, जो उनके आविष्कार के अविश्वसनीय प्रभाव को देखकर बहुत खुश हुए थे। प्रोफेसर ने लिली के साथ अपना आभार व्यक्त किया, यह व्यक्त करते हुए कि कैसे मक्खी ने उनके आविष्कार को उनके बेतहाशा सपनों से परे ले लिया था। इसके बाद के वर्षों में लिली की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। उनके कारनामों ने अनगिनत लोगों को निडरता से अपने सपनों का पीछा करने, असाधारण में विश्वास करने और अपने आसपास की दुनिया की सुंदरता को गले लगाने के लिए प्रेरित किया।